आज है 30 मार्च 2023, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, गिरमिटिया मजदूर नहीं उद्योगपति बनेंगे दक्षिणांचल के लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोला तहसील के भरौली में बाबू आर.एन. सिंह डायलिसिस सेंटर के लोकार्पण व स्मृति शेष आर.एन. सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि लिंक एक्सप्रेसवे के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप से जुड़कर दक्षिणांचल के लोग अब गिरमिटिया मजदूर नहीं बल्कि उद्योगपति बनेंगे। 1 अप्रैल से सिंचाई के लिए किसानों को फ्री बिजली, 100% माफ होगा नलकूप का बिल। 1 अप्रैल से प्रदेश के निजी नलकूप उपभोक्ता बिजली बिल में 100% छूट का लाभ मिलने लगेगा। अभी तक ये छूट 50% थी। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में शामिल निजी नलकूप वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने का संकल्प इसके साथ ही पूरा हो जाएगा। यूपी सरकार द्वारा इस आशय का शासनादेश जारी होने के साथ ही पावर कॉर्पोरेशन किसानों को ये सुविधा देने लगेगा। बताया जाता है कि शासनादेश 1-2 दिनों में ही जारी हो जाने की उम्मीद है। 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीद, किसानों को कराना होगा यहां रजिस्ट्रेशन। खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा। किसानों को अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही अंकित कराना होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके कृषकों को गेहूं विक्रय के लिए पुनः पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, परंतु पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक कराना होगा। योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्ताव पर लगाई मुहर, किसानों छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत। यूपी की योगी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण के संशोधित प्रस्ताव के अलावा 22 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इन प्रस्तावों में किसानों को बड़ी राहत देने वाले कई प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए प्रस्ताव को भी मुहर लगी। बिजली व्यवस्था को सुधारने के प्रस्ताव पर भी योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इलेक्ट्रिक वाहनों एवं पंजीकृत वाहन स्केपिंग सुविधा में स्कैम किए जाने वाले वाहनों पर शुल्क एक मुश्त छूट के नियमों में बदलाव को प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। सिंचाई के लिए तालाब खुदवाने पर मिलती है 1 लाख तक की आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार गरीब किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना खेत तालाब योजना है, जिसके तहत अगर किसान अपने खेत में तालाब खुदवा रहा है तो उसे 50% की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार हर साल पानी के कम होते हुए स्तर को बढ़ाना है। राज्य सरकार किसानों के द्वारा तालाब खुदवाने पर सब्सिडी के रुपए 3 किश्तों में देती है। बता दें कि तालाब के लिए सरकार के लिए श्रेणी निर्धारित की है। यदि किसान छोटे तालाब खुदवाते हैं जिसकी लागत 1,05,000 रुपए निर्धारित है, ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से 52,500 रुपए सब्सिडी मिलेगी। कुशीनगर में सीएम योगी ने दी विकास परियोजनाओं की सौगात। बोले एक साथ चल रहे नवरात्र रमजान, कहीं कोई हलचल नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के नागरिक सुख समृद्धि व शांति में विश्वास करते हैं, उपद्रव में नहीं। उत्सव में विश्वास करते हैं, माफिया में नहीं। महोत्सव में विश्वास करते हैं। प्रदेश के लोगों में बड़ा सामर्थ्य है और सरकार इस सामर्थ्य को समृद्धि से जोड़ने में लगी हुई है। सीएम योगी बुधवार को कुशीनगर जिले के खड्डा स्थित गांधी किसान इंटर कॉलेज आयोजित शिलान्यास लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जनपद को सौगात देते हुए उन्होंने 451 करोड़ रुपए की लागत वाली 106 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। रामनवमी से हेलीकॉप्टर से अयोध्या दर्शन की सुविधा, हेरिटेज एविएशन से विभाग ने किया एमओयू। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों व अतिथियों को हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड व हेरिटेज एविएशन नई दिल्ली के बीच बुधवार को एमओयू हुआ। यह सुविधा आम लोगों के लिए 15 दिनों के लिए शुरू की जा रही है। इसके आधार पर इसे आगे नियमित करने की कार्य योजना बनेगी। यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2023 जल्द होगी जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यूपी पुलिस में अलग अलग पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। एसआई पद के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही बोर्ड द्वारा 2023 के मध्य में जारी किया जा सकता है। वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और पुलिस मुख्यालयों में भरी जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए सब इंस्पेक्टर के पद के लिए 9,000+ वैकेंसी निकालेगा। वैकेंसी को यूपीपी आरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना के साथ अपलोड किया जाएगा। बाबूधाम मोतिहारी गोरखपुर होकर जाने वाली ट्रेन 13 फेरों के लिए चलाई जाएगी।
यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पाटलिपुत्र गोमती नगर समर स्पेशल 7 अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को पाटलिपुत्र से और 8 अप्रैल से 1 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार को गोमती नगर से चलेगी। बापूधाम मोतिहारी गोरखपुर होकर जाने वाली ट्रेन 13 फेरों के लिए चलाई जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा ग्रामीण, गोल्डनगंज एवं बनकटा भाजपा रानी के बीच निर्माण कार्य के चलते यातायात ब्लॉक किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले अब हिंदी में भी वेबसाइट पर डाला गया। 69,000 शिक्षक भर्ती का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले व आदेश हिंदी में मिलने शुरू हो गए हैं। लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल ने 69,000 शिक्षक भर्ती के 135 पन्नों वाले फैसले को हिंदी में उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया। कोर्ट ने गत 13 मार्च को यह फैसला सुनाया था। अभी तक हाईकोर्ट के निर्णय सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध होते थे। हाईकोर्ट के महानिबंधक ने कहा कि हिंदी के इस निर्णय के प्रकाशन से क्षेत्रीय व आम जनमानस और विभिन्न विभागों को निर्णय समझाने और क्रियान्वित करने में सरलता होगी। बसपा में प्रचार की जिम्मेदारी महिलाओं को। अतीक अहमद की पत्नी होंगी महापौर पद की प्रत्याशी। निकाय चुनाव में इस बार बसपा प्रचार की जिम्मेदारी तेज तर्रार महिलाओं को देगी। प्रत्येक बूथ पर महिला विंग तैयार की जा रही है। इसके मद्देनजर पार्टी सुप्रीमो मायावती जल्द ही लखनऊ में बैठक करेंगी। समीक्षा के लिए सभी कोऑर्डिनेटर्स को तैयारी करने और बूथ स्तर पर चल रहे अभियान का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने को कहा गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा स्थगित। खेल प्रतियोगिता का समापन करने वाले थे। अयोध्या में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अयोध्या के अलावा बस्ती में भी वो एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक होने के कारण उनका कार्यक्रम रद्द किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। उप मुख्यमंत्री अयोध्या में सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन करने वाले थे। 150 फीट की ऊंचाई से एक साथ गुजरेगी 153 ट्रॉली कार। रोपवे की ट्रॉलीज का संचालन 150 फीट की ऊंचाई से किया जाएगा। इस लिहाज से कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया चौराहे पर बनने वाले स्टेशन की ऊंचाई 150 फीट तक होगी। इतनी ऊंचाई पर 153 पैसेंजर ट्रॉली कार पूरे रूट पर एक साथ चलेंगी। हर 1.5 से 2 मिनट के अंतराल पर यात्रियों के लिए ट्रॉली उपलब्ध रहेगी। एक दिशा से 1 घंटे में 3,000 लोग यात्रा कर सकेंगे। इसका मतलब है कि दोनों दिशाओं से 1 घंटे में 6,000 यात्रियों का आवागमन होगा। रोपवे के लिए भूमि अधिग्रहण, तार व पाइप शिफ्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने किया ऐसा दावा, बढ़ जाएगी अखिलेश यादव की मुश्किलें। डिप्टी सीएम ने कहा कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उसे सेमीफाइनल बना दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए हर चुनाव फाइनल होता है। नगर निकाय के चुनाव में भारी अंतर से जीतने की तैयारी कर रहे हैं और परिणाम भी हमें अच्छा मिलेगा। लोकसभा को लेकर हम पहले ही कह चुके हैं कि 80 में से 80 यानी 100% वोट में से 60% वोट हमारा है और बंटवारे में भी हमारा, और अब यादव भी हमारा है। जनता खूब समझती है अखिलेश यादव खाता भी नहीं खोल पाने की स्थिति में हैं। जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं वो अपने राज्य में ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आईपीएल के दौरान रात 12:30 बजे तक चलेगी लखनऊ मेट्रो। ये सुविधा भी होगी। इंडियन प्रीमियर लीग 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। आईपीएल में अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का समर्थन करने के लिए लखनऊ मेट्रो ने भी कमर कस ली है। आईपीएल के दौरान लखनऊ में मेट्रो रात के 12:30 बजे तक चलेगी। लखनऊ में सभी 5 आईपीएल मैचेस के दौरान लखनऊ मेट्रो ट्रेन सेवाएं रात 12:30 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। इंदिरा नगर एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से इकाना क्रिकेट स्टेडियम पहुंचने के लिए लो फ्लोर फीडर बस सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। बिजली कर्मचारियों ने योगी सरकार को दिया अल्टीमेटम, 2 अप्रैल तक का दिया समय। यूपी में बिजली कर्मचारियों ने फिर से आवाज उठाते हुए योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया। बिजली कर्मियों ने योगी सरकार को 2 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हुए उनके आगे अपनी मांग रखी। कर्मचारियों की मांग है कि हड़ताल के दौरान हुए निलंबन और एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। यूपी में बिजली कर्मियों ने 72 घंटे की हड़ताल की घोषणा की थी। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, एमबीबीएस डिग्री हासिल करने का मिलेगा एक मौका। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत लौटे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इन छात्रों को भी अब भारत में एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा। हालांकि ये मौका केवल एक बार ही मिलेगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने घोषणा की। इससे कहा गया कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को देश में एमबीबीएस परीक्षा पास करने का मौका दिया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए बताया कि छात्रों को किसी भी मौजूदा मेडिकल कॉलेजेस में नामांकन के बिना एमबीबीएस पार्ट 1 और 2 को पास करने का अंतिम मौका दिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन पर यह काम करना पड़ेगा भारी, 5 साल की होगी जेल।
केंद्र सरकार ने कई राज्यों में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की है। इससे न सिर्फ यात्रियों के समय में बचत हो रही है, बल्कि उन्हें अन्य ट्रेन की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हालांकि इन सबके बावजूद पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया कि कई जगह वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। इसको लेकर रेलवे ने सख्त कदम उठाया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने चेतावनी दी है कि यदि कोई वंदे भारत समेत बाकी की ट्रेन पर पत्थरबाजी करते पाया जाता है तो उसे 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। कोविड और इन्फ्लुएंजा के एक जैसे लक्षण। कोरोना इन्फ्लुएंजा H3N2 संक्रमण के लक्षण एक जैसे हैं। अस्पतालों में सर्दी, बुखार, खांसी की शिकायत लेकर हर उम्र के मरीज पहुंच रही हैं। डॉक्टर्स के अनुसार इससे घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी सतर्कता से बचा जा सकता है। कोविड प्रोटोकॉल ही इससे बचाव का बेहतर उपाय है। सभी को इसका पालन करना चाहिए। मौसम में बदलाव की वजह से सर्दी, बुखार, खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ी। बच्चों के साथ ही बुजुर्ग महिलाएं भी इस तरह की समस्या से ग्रसित हो रही हैं। मंडलीय अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल, शास्त्रीय अस्पताल में फिजिशियन की ओपीडी में हर दिन 20 से 30 मरीज जा रहे हैं। दाल की कीमतों में महंगाई का तड़का। थाली में सजी दाल भी महंगाई से अछूती नहीं रह गई। इस महीने इसकी थोक कीमत में 3 से 10 रुपए प्रति किलो तक की वृद्धि हो चुकी है। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में बेमौसम बारिश से कम हुई फसल ने आपूर्ति प्रभावित की। उधर बर्मा और दक्षिण अफ्रीका में भी दाल की कीमतें बढ़ी। दाल एंड राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता कहते हैं कि यूपी में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि ने दालों की 40% फसल को कमजोर कर दिया है। यूपी में किसानों को फिर झेलना पड़ सकता है बारिश का दर्द। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना है। बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ ही बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई। विभाग ने पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में बारिश की चेतावनी जारी कर दी। विभाग के अनुसार राज्य के कुछ इलाकों में बुधवार को सुबह से ही बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को आसानी से कर्ज देने की अपील की है। वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने तकनीकी उन्नत बनाने में रीजनल रूरल बैंकों की मदद करने को कहा। लोन लेने वालों को अगले महीने मिलेगी राहत। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में लोन धारकों को बड़ी राहत दी गई। एसबीआई की रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई कि आरबीआई अगले हफ्ते होने वाली एमपीसी की बैठक के दौरान रेपो रेट में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर लगाम लगा सकता है। आरबीआई के इस कदम के बाद होम लोन चुकाने वाले और होम लोन लेने वाले दोनों ही तरह के लोगों को राहत होगी। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई कि आरबीआई अप्रैल में बढ़ते रेपो रेट को रोक देगा। उत्तर प्रदेश में रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर के 20,000 पदों पर निकली भर्तियां। 10वीं 12वीं के लिए मौका। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोडवेज भर्ती को लेकर एक बार फिर से नई अपडेट जारी की गई, जिसमें कि यूपीएसआरटीसी विभाग के द्वारा 10वीं और 12वीं तक के अभ्यर्थियों को बस कंडक्टर और ड्राइवर के पदों पर भर्ती जारी करने को लेकर ऐलान किया गया। इस बार विभाग द्वारा करीब 20,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों के पास में इस बार नौकरी पाने का शानदार मौका होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं तो आपके लिए जल्द ही यूपीएसआरटीसी वैकेंसी 2023 पर आवेदन करने का मौका मिलने वाला है। इनकम टैक्स पेयर्स को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। मोदी सरकार की तरफ से गरीबों और किसानों के लिए राशन कार्ड, पीएम किसान और आयुष्मान भारत समेत कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब सरकार की तरफ से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नई सौगात लाई जाने वाली है। इसे आयुष्मान भारत 2.0 के नाम से जाना जाएगा। इसमें मिडिल क्लास फैमिलीज के सदस्यों को कवर किया जाएगा। इससे देश के करीब 40 करोड़ लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।